हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। हम अपनी फ़िलोसॉफ़ी की सीजीपीएससी फ़िलोसॉफ़ी की वेस्टर्न फ़िलोसोफर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस कड़ी में बात करते हैं सेंट एंथलन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इनका क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। तो देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, सेंट एंथलम ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। हिंदी में ये लिखा हुआ है, ईश्वर सिद्धि हेतु सत्ता मूलक तर्क। तो हमें सेंट एंथलम ने बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं, बट हमें सिर्फ यही पढ़ना है पर्टिकुलरली, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ये इटली के एक चर्च में पादरी थे, ठीक है, और इनका समय काल था 1033 से 1109। चलिए सीधे आप पॉइंट पे आते हैं। तो सत्तामूलक तर्क, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट। तो पहले तो हम समझते हैं कि सत्तामूलक तर्क और ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट होता क्या है, ठीक है। तो जब हम सृष्टि की और संसार की और भगवान की एग्जिस्टेंस की बातें करते हैं तो हम उसको उन बातों को ये ऑन्टोलॉजिकल ब्रांच ऑफ फिलोसफी में करते हैं, ठीक है। सत्तामूलक जो शाखा है फिलोसफी की, उसमें हम बात करते हैं। तो मतलब इन द सेंस आप इतना ही समझ लीजिए कि जहाँ पे हम विचार करेंगे ईश्वर है या नहीं है, संसार की प्रकृति के बारे में, वहाँ पे हम ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट बोलेंगे उसको, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो जो सेंट एंथलम है, उन्होंने 2-3 आर्गूमेंट दिए हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने भगवान को प्रूव करने का ट्राई किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो उन्होंने पहला एक स्टेटमेंट दिया है, एक अपना आर्गूमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग वी कैन थिंक ऑफ। मतलब हम कुछ भी जो सोच रहे हैं, तो हमारी जो सोच की सीमा है, मानव की सोच की सीमा है, उसके अपर लिमिट में सबसे ग्रेटेस्ट थिंग में क्या है? सबसे ग्रेटेस्ट थिंग में है गॉड, मतलब ईश्वर सबसे महानतम चीज़ है जो कि मनुष्य सोच सकता है। बाकी सारी चीज़ें उससे नीचे हैं, ठीक है। मतलब सबसे ऊपर जो हम सोच पा रहे हैं वो ईश्वर है। दूसरा थिंग इन्होंने बोला है कि चीज़ें दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर। दो तरह की होती हैं। एक तो वो होती हैं जो हमारे सिर्फ कल्पनाओं में होती हैं, इमेजिनेशन में होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो होती है जो वास्तविक में भी होती है, कल्पना में भी होती है। मतलब उसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं, उसको हम दिमाग में सोच भी सकते हैं, बट वो वास्तविक में, रियलिटी में भी होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है? जो सिर्फ और सिर्फ कल्पना में होती है, इमेजिनेशन में होती है। और उन्होंने ये कहा है कि जो चीज़ें वास्तविकता में मौजूद हैं वो कई गुना ग्रेटर हैं, ग्रेटेस्ट हैं उन चीज़ों से जो कि सिर्फ कल्पना में है। मतलब जो वास्तविक चीज़ है वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा महान है उन चीज़ों से जो कि कल्पना में है। तो उन्होंने दो आर्गूमेंट दिया। पहले कहा कि गॉड ग्रेटेस्ट थिंग है जिसे हम सोच सकते हैं, और दूसरा उन्होंने बोला कि जो चीज़ें वास्तविकता में भी हैं और हमारी कल्पनाओं में भी हैं वो चीज़ें बेहतर हैं उन चीज़ों से जो सिर्फ कल्पनाओं में है, ठीक है। आगे देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि चलो मान लेते हैं, इफ़ गॉड, अगर भगवान हमारे सिर्फ इमेजिनेशन, कल्पना में है, ठीक है। तो उन्होंने पहले बोला कि चलो ठीक है, हम मानते हैं, एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए हम मान लेते हैं कि जो भगवान है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा देन गॉड विल नॉट इक्वल टू ग्रेटेस्ट थिंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल चुका है, अगर भगवान हमारी कल्पनाओं में है तो वो ग्रेटेस्ट थिंग नहीं होगा। लेकिन वी ऑलरेडी नो दैट, हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो गॉड है, सॉरी हम यहाँ पे मैंने गुड लिख दिया है, ठीक है। जो गॉड है वो ऑलरेडी हमें जानते हैं ग्रेटेस्ट थिंग है, ठीक है। इसलिए देयरफॉर गॉड मस्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, और एक्चुअल होता था क्या था कि जो फिलोसोफर थे वो कुछ आर्गूमेंट देके, कुछ भी अतरंगी सा आर्गूमेंट देके अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते थे। बट उनका जो आर्गूमेंट है उनको हमको समझना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो मैं एक बार आपको फिर समझाता हूँ, पीछे से चलते हैं। उन्होंने दो चीज़ें बताई। पहले बोला कि गॉड है वो ग्रेटेस्ट थिंग है, और जो चीज़ें वास्तविक में है वो ज़्यादा अच्छी हैं कल्पनाओं से। फिर यहाँ आते हैं, उन्होंने बोला कि अगर मान लिया भगवान सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में है, तो अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस थ्योरी जो भगवान है वो ग्रेटेस्ट थिंग नहीं होंगे। लेकिन हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि जो भगवान है वो ग्रेटेस्ट थिंग है, इसलिए भगवान को वास्तविकता में एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये उनका सत्तामूलक आर्गूमेंट। बाकी आपके बुक में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इन्होंने 3 चरण बताए हैं। 3 चरण से कोई अपने को लेना देना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 3 प्रमाण भी दिए हैं, इंद्रिय गोचर, और उसके बाद एक चीज़ दूसरे से श्रेष्ठ,
और तीसरा सत्ता मूलक। तो हम लोग को सिर्फ सत्ता मूलक से ही हमको पॉइंट आउट करना है सत्ता मूलक को, क्योंकि वही हमारे सिलेबस में है और क्वेश्चन भी डायरेक्टली ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट सत्ता मूलक तर्क से ही आता है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत उसको पढ़ लीजिए। अगर 15 नंबर का आएगा तो आप थोड़ा बहुत, आपके पास कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप लिख लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इस आर्गूमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल वगैरह दे के तो और क्रिटिसिज्म के साथ, तो हम उसको वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल वगैरह और क्रिटिसिज्म। सो आप इसको, ये सब आपको मैं पॉइंट बताता हूँ कुछ लिखने के लिए, तो आप इसको ये सब चीज़ें भी ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट प्रूव करने के बाद आप ये सब पॉइंट लिख सकते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व का विचार आना ही यह प्रमाण है कि ईश्वर वास्तव में है। इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि ईश्वर नहीं होता है, लेकिन जब वो मूर्ख व्यक्ति बोल रहा है कि ईश्वर नहीं होता है, उस टाइम भी वो ईश्वर को पॉइंट आउट कर रहा है, ईश्वर का विचार ला रहा है। ठीक है, तो वो जो मूर्ख बोल रहा है कि ईश्वर नहीं है, मतलब वो ईश्वर को किसी सत्ता से या किसी चीज़ से कंपेयर कर रहा है और उसको उसके बराबर वो नहीं पा रहा है, इसलिए बोल रहा है कि वो मूर्ख ऐसा बोल रहा है कि ईश्वर वास्तव में नहीं है। बट उसके मन में ये विचार आया ईश्वर का, वही इस बात को प्रूव करता है कि ईश्वर है। तो वही फिर से इन्होंने कुछ करके प्रूव करने का प्रयास किया है, लेकिन नहीं, हमको ये लिखना है। बहुत गुड पॉइंट है ये एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, और इन्होंने ईश्वर को पूर्ण सत्य बताया है, बाकी सब थोड़ा कम सत्य है। ठीक है, आते हैं इनके क्रिटिसिज्म पे। तो इनके जो आलोचना की है, सबसे बड़े आलोचक हैं इनके गैनीलो ने। इन्होंने क्या बोला, जैसे ही इन्होंने पढ़ा, गैनीलो जी ने पढ़ा इनके आर्गूमेंट को, तो इन्होंने बोला वाह, कुछ भी, यह क्या बात हुई, मैं तो ऐसे करके कुछ भी प्रूव कर दूंगा। सो ही सेड दैट आई कैन प्रूव एनीथिंग बाय यूजिंग दिस आर्गूमेंट। एग्जाम्पल आइलैंड, तो उन्होंने एक द्वीप का एग्जाम्पल दे के बोला कि मैं अपने कल्पना में विचार करता हूँ कि कहीं पर एक महान द्वीप है। ठीक है, बट अगर उस द्वीप को महान होना है तो उसे वास्तविकता में होना ही चाहिए, इसलिए वो महान द्वीप एग्जिस्ट करता है, लेकिन वास्तव में वो करता नहीं है। ऐसा करके उन्होंने आर्गूमेंट दिया। तो इसका आंसर सेंट एंसलम जी ने बोला, फिर से वही बात उन्होंने कर दी कि ये जो आर्गूमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर लागू होता है, बाकी किसी पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म है, इसको आप एक पैराग्राफ में अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया है, तो आप लोग अगर समझ गए तो आपको याद करने में भी चीज़ें आसानी होंगी और आपको इसको लिखने में बहुत आसानी होगी। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक टेलीग्राम चैनल चलाते हैं जहाँ पे हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो 2-3 इसके अच्छे आंसर देख लेते हैं। तो ये आंसर क्रेडिट गोज टू मधु जी ने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है। अगर आपको ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी 480 पिक्सल पे बढ़ा लीजिए, उसके बाद आपको ये क्लियर से दिखेगा। तो इन्होंने, हमारा क्वेश्चन था ईश्वर सत्ता सिद्धि हेतु सत्ता मूलक तर्क की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। इन्होंने 3 प्रमाण दिए हैं, इंद्रिय गोचर वस्तु है, भिन्न भिन्न तत्व, सत्तामूलक प्रमाण। ठीक है, तो आपको बड़े उत्तर में आप तीनों को लिख सकते हैं, छोटे उत्तर में आपको सिर्फ सत्तामूलक प्रमाण पे रहना है, आपको उसी पे स्टिक रहना है। एक और आंसर इंग्लिश में लिखते हैं, तो द क्रेडिट गोज टू फॉर दिस आंसर समीक्षा। दिस पीपल आर वेरी सीरियस एस्पायरेंट एंड दे आर वेरी कंसिस्टेंट, और वो डेली आंसर लिखते हैं और वी कैन सी दैट उनके आंसर में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। और अगर आपको भी डेली आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। मैं आपको उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप ये आंसर देख सकते हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे से लिखा है और ये इसको पॉज करके आप पूरा आंसर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको एक पता चलेगा कैसे स्ट्रक्चर करना है। आई होप आपको यहाँ पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और आप किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी नंबर के क्वेश्चन को, वेदर इट इज़ 2, 4, 8 और 15, आप इसको अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हम इस बार 50 लाइक्स का टारगेट करते हैं। लेट्स सी वी आर एबल टू रीच दिस टारगेट और नॉट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो फ्यूचर में वीडियो लाने वाला हूँ इस सीरीज़ में वो आपको मिले। इसके अलावा भी हम 1-2 सीरीज और पैरेलल में चला रहे हैं, उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल्सो if you want to get notification you can also hit the bell icon. You can also share this with your serious aspirant to show your support. If you show your support, I will be get motivated to create this type of educational content in future. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।